Ravinder Singh, Chartered Accountant. Today we are here together to discuss very important GST case law. केस लॉ का नाम है रॉबिन्स टनलिंग एंड ट्रेंचलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स. And this case has been decided by Madhya Pradesh High Court and date of judgment is 4th of February 2021. दोस्तों इस केस में जो एप्लीकेंट है इसने यूएस से अपनी पेरेंट कंपनी से कुछ सामान मंगवाया और इनका एक C&F एजेंट है टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. तो ये जो सामान आया ये बॉम्बे के पोर्ट पर आया और जो कंजाइनी है जिन्होंने माल मंगवाया था दे आर सेटल्ड इन मध्य प्रदेश. तो C&F एजेंट ने IGST की पेमेंट करी कस्टम को और अपने गुड्स को रिलीज करवाया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और अब उन्होंने एक ई-वे बिल बनाया. ई-वे बिल में C&F से गलती ये हो गई कि उसने कंजाइनी का नाम डालने की बजाय रॉबिन्स टनलिंग एंड ट्रेंचलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम डालने की बजाय अपना ही नाम ई-वे बिल में भर दिया और जो कि उसका अपना नाम था टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. और ये मिस्टेक उनसे हो गई, कंजाइनी का नाम गलत डल गया. एमपी में जब ये गाड़ी पहुंची तो मध्य प्रदेश की जीएसटी अथॉरिटीज ने इस गाड़ी को रोक लिया और उन्होंने कहा क्योंकि कंजाइनी का नाम गलत डला हुआ है आपके ऊपर पेनल्टी बनती है, आपके ऊपर टैक्स और पेनल्टी बनती है एज पर सेक्शन 129 ऑफ जीएसटी एक्ट. पिटिशनर ने अपील दाखिल करी सेक्शन 107 के अंदर और उसकी अपील भी इसी बात पर डिसमिस होगी कि आपने मिस्टेक करी है तो हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते. Aggrieved by the order of appellate authorities, the petitioner approached High Court by filing a writ under Article 226 of Constitution of India. और उन्होंने बात की कि एक सर्कुलर 64 इशू किया था CGST से के थ्रू जिसमें कहा गया था कि माइनर डिस्क्रिपेंसीज को इग्नोर किया जाएगा और ओनली पेनल्टी लगाई जाएगी ओनली 1000 रुपीज. और एक सेक्शन 126 का भी जिक्र किया पिटिशनर ने कि जहां पर टैक्स इवेजन लेस देन 5000 रुपीज है तो वहां पर पेनल्टी जो है वो कम से कम लगाई जाएगी बिकॉज दिस विल बी ट्रीटेड एज ओनली माइनर ब्रीच. दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन सेक्शन 126 ऑफ CGST. हाई कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम. उन्होंने बातों को समझा और उन्होंने ये भी चीज देखी ये जो गुड्स गए हैं इसमें इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तो है ही नहीं एट ऑल क्योंकि IGST की पेमेंट करके ही इन गुड्स को रिलीज करवाया गया था कस्टम से बाय फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री. एट द सेम टाइम जो C&F एजेंट है वो बॉम्बे का है और जो डिस्टेंस उसने फिल किया वो 1200 किलोमीटर फिल किया. इट मींस इंटेंट मध्य प्रदेश ही फिल करना था क्योंकि बॉम्बे टू बॉम्बे 1200 किलोमीटर किसी भी हालात में इतना डिस्टेंस नहीं बन सकता. बट गलती से C&F ने कंजाइनी का एड्रेस डालने के बजाय अपना एड्रेस डाल दिया जबकि इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स कहीं नहीं थी, एक माइनर मिस्टेक थी. तो हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया पिटिशनर को और डायरेक्ट किया अथॉरिटीज को कि इस केस को कंसीडरिंग दैट सेक्शन 126 और सर्कुलर 64 को ध्यान में रखते हुए इसको कंसीडर करें और अपलेंट को रिलीफ अलाउ करें. दोस्तों मैं ये समझता हूं कि ये केस काफी यूजफुल होगा आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए. थैंक यू.